दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके ज्ञान क्लासेज में। दोस्तों, हम करने वाले हैं डेली की तरह जीके जीएस का टॉप टॉप 20 प्लस क्वेश्चन, टॉप 20 प्लस महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। इनमें से किसी न किसी एक पर ज़रूर मिलेंगे एग्ज़ाम में। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक बार शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए हम अपने प्रश्नों को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न पूछा गया है आपसे, मानव रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है। दोस्तों, प्रश्न पूछा गया है हमारे रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है। इसके लिए ऑप्शन दिया गया है सोडियम, निकिल, लोहा, मैग्नीशियम। दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोहा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न कर लेते हैं। दोस्तों, दूसरा प्रश्न पूछा गया है आपसे, एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन दिया गया है बॉक्साइट से, अभ्रक से, डोलोमाइट से या जिप्सम से। दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बॉक्साइट। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न कर लेते हैं। दोस्तों, तीसरा प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से किसे प्रकृति का रडार माना जाता है। ऑप्शन दिया गया है भालू, कंगारू, शेर और दरियाई घोड़ा। दोस्तों, इसमें से आपको किसी एक पर उत्तर देना है। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा दरियाई घोड़ा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। अपना अगला प्रश्न कर लेते हैं। दोस्तों, प्रश्न पूछा गया है, दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ऑप्शन दिया गया है माउंट एवरेस्ट, केटू, अन्नापूर्णा, धौलागिरी। दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा केटू। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगर वहीं पर दुनिया की सबसे प्रथम ऊंची चोटी पर बात करता, प्रथम पर, तो माउंट एवरेस्ट होता। प्रथम माउंट एवरेस्ट होता। इसे भी याद रखिएगा ज़रूर। अगला प्रश्न करते हैं। दोस्तों, जो भी भाई हमारे इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उन्हें हम जानकारी के लिए बता दें कि हम इसी तरह का वीडियो रोज़ अपने चैनल पर लाते रहते हैं। उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, पांचवा प्रश्न पूछा गया है, विश्व में सर्वाधिक कागज उत्पादक देश कौन सा है। दोस्तों, इस प्रश्न में पूछा गया है, विश्व में ऐसा कौन सा देश है जहां पर सबसे ज़्यादा कागज उत्पादन किया जाता है। ऑप्शन दिया गया है इसमें भारत, ब्राज़ील, कनाडा और अमेरिका। दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कनाडा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न कर लेते हैं। छठवां प्रश्न आपसे पूछा गया है, पोलिया किसके संक्रमण के कारण होता है। दोस्तों, पोलिया एक प्रकार की बीमारी है। प्रश्न में पूछा गया है यह किसके संक्रमण के कारण होता है। ऑप्शन दिया गया है किडनी, छोटी आंत, यकृत, फेफड़ा। दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा यकृत। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न कर लेते हैं अपना। दोस्तों, प्रश्न में पूछा गया है, मेगास्थनीज मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक है। सूर्यवंशम, सूर्य सिद्धांत, कादम्बरी या इंडिका। दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा इंडिका। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका है। अगला प्रश्न कर लेते हैं अपना। दोस्तों, प्रश्न में पूछा गया है, सिकंदर के
सेनापति का क्या नाम था? ऑप्शन दिया गया है नागदशक, सेल्यूकस निकेटर, फिलिप, नंदीवर्धन। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेल्यूकस निकेटर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न कर लेते हैं। दोस्तों प्रश्न में पूछा गया है ईसाई धर्म के संस्थापक का क्या नाम था? ऑप्शन दिया गया है ईसा मसीह, पीटर, हजरत साहब, एंड्रयूस। दोस्तों इसमें बताना है ईसाई धर्म के संस्थापक का नाम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ईसा मसीह। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न कर लेते हैं। दोस्तों प्रश्न में पूछा गया है भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? ऑप्शन दिया गया है इसमें अरस्तु, नागार्जुन, स्वामी विवेकानंद, राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा नागार्जुन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न कर लेते हैं। दोस्तों ये जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्न किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आने वाले सभी एग्ज़ाम में किसी न किसी एक पर कोई न कोई एक प्रश्न ज़रूर मिलेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों 11वां प्रश्न पूछा गया है लखनऊ पैक्ट आंदोलन किस वर्ष पारित हुआ था? ऑप्शन दिया गया है 1916 ईस्वी, 1920 ईस्वी, 1919 ईस्वी, 1930 ईस्वी। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 1916 ईस्वी। ऑप्शन ए राइट आंसर। दोस्तों 1919 ईस्वी में अगर बात करें तो रालेक्ट एक्ट एक प्रकार का कानून था जिसे 1919 ईस्वी में पारित किया गया था। इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। दोस्तों प्रश्न पूछा गया है भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल किस युग को कहा जाता है? ऑप्शन दिया गया है गुप्त काल, वीरगाथा काल, संगम युग, द्वापर युग। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा गुप्त काल। ऑप्शन ए राइट आंसर। भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल गुप्त काल को कहा जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न पूछा गया है आपसे आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन दिया गया है चंद्रशेखर आज़ाद, रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा रास बिहारी बोस। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगर वहीं पर फौज की जगह सरकार दिया होता तो उस प्रश्न का राइट आंसर होता सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन सी होता, लेकिन यहाँ पर आज़ाद हिंद फौज दिया गया है तो इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा रास बिहारी बोस। अगला प्रश्न कर लेते हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन दिया गया है मुंबई, चेन्नई, लखनऊ, नई दिल्ली। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। ऑप्शन डी राइट आंसर। सर्वोच्च न्यायालय को इंग्लिश में हाई कोर्ट कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट कहते हैं दोस्तों, सॉरी सुप्रीम कोर्ट। इसका राइट आंसर होगा नई दिल्ली। अगला प्रश्न कर लेते हैं अपना। 15वां प्रश्न आपसे पूछा गया है आत्मघाती थैली के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा लाइसोसोम। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न कर लेते हैं। दोस्तों 16वां प्रश्न पूछा गया है शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? इसके लिए ऑप्शन दिया गया है 14 नवंबर, 25 दिसंबर, 5 सितंबर या 2 अक्टूबर।
दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 5 सितंबर। ऑप्शन सी राइट आंसर। दोस्तों शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। वहीं पर अगर 14 नवंबर को पूछता तो 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। बाल दिवस। अगला प्रश्न कर लेते हैं। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों 17वां प्रश्न पूछा गया है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किस वर्ष लागू की गई? ऑप्शन दिया गया है 1989 ईस्वी, 2012 ईस्वी, 2016 ईस्वी या 2011 ईस्वी। दोस्तों इसमें बताना है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब लागू की गई है। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 2016 ईस्वी। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न कर लेते हैं। दोस्तों 18वां प्रश्न पूछा गया है आपसे, भारत देश के राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना होता है? दोस्तों इसमें बताना है हमारे देश के राष्ट्रपति का महीने का वेतन कितना होता है। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5 लाख। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न कर लेते हैं अपना। दोस्तों प्रश्न में पूछा गया है, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? द्रव में, गैस में, ठोस में या अन्य में? दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ठोस। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा ठोस में होती है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। दोस्तों लास्ट प्रश्न पूछा गया है, दयानंद सरस्वती के बचपन का क्या नाम था? ऑप्शन दिया गया है मूलशंकर, नरेंद्र नाथ, बिरजानंद, गोसाई दत्त। दोस्तों ये प्रश्न आपके लिए था, जिसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। कमेंट करके बताना है इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों आप ये भी बताइए कि आपका 20 में से कितना स्कोर रहा। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल जीके ज्ञान क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आती है तभी हमारे वीडियो को लाइक करना, वरना डिसलाइक कर देना। धन्यवाद।